नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दो टूक और बात आज भी रीट पेपर लीक मामले की, क्योंकि इस मामले में रोज एक नया खुलासा हो रहा है। रीट पेपर लीक प्रकरण में एक ऑडियो ने अब एंट्री मार ली है। यह ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे सनसनी मच गई है। वायरल ऑडियो में रुपयों के लेन देन को लेकर बातचीत है। एबीवीपी का दावा है कि इसमें राजीव गांधी स्टडी सर्किल के समन्वयक बनय सिंह का जिक्र है। इसमें रुपयों को लौटाने को लेकर बात हो रही है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान ऑडियो क्लिप की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन रीट प्रकरण में रोज कोई ना कोई खुलासा हो रहा है, जिससे सवाल उठता है कि रीट में आखिर कितने राज। रीट धांधली प्रकरण में वायरल एबीवीपी का दावा, पेपर के लिए गिरोह के सदस्यों ने लिए थे ऑडियो, बदनाम करने की साजिश। रीट में कितने राज। हम सिंह भैया को फोन आया हमाल हाँ दिन वगैरह मित्र कह रहे भाई जब ऐसा की घर वाले की डिलीवरी है यार। फतेह सिंह भैया पूछ रहे वगैरह मित्र का हाँ वो कहिए वो ऐसा समय मेरे पास पैसा है वो जिनके नेट समझा दिए तू कह दीजिए यार मैंने कह दिए कि भाई साहब ऐसा चलाते हैं चक्का पड़ो बेचार दूर कोई किनारे मैं जब एक बार 20-25 लाख दे दिए तो अब तुम्हारे दे दिए इतने बार लोरे को फोन आ रहा हूँ करो मैं अच्छा मास्टर बनो टीचर बनो वो करो यार मेरे पैसा फंस गया यार। कौन सा लोरे हुआ होगा मतलब कच्चे दिन पे कोर्ट पे आएगा तो तुम्हें फ्री करना देने तो सही है पैसा दे दिए अभी कहाँ तो यार। चले तो बनय सिंह का नाम आ रहा है और उनके साले साहब बात कर रहे हैं और ये ऑडियो अब वायरल हो रहा है। जब जब राजस्थान की राजनीति में ऑडियो वायरल हुआ है तब तब राजनीति गर्मा गई है यहाँ की। एक बार फिर ऑडियो वायरल हुआ, लेकिन इस ऑडियो को सिरे से खारिज कर रहे हैं जिनके नाम इस ऑडियो में लिए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर इस रीट के पीछे इतने राज और कितने राज और आने बाकी। आर तिवारी साहब कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं। तिवारी साहब स्वागत है सर आपका दो टूक में न्यूज 18 राजस्थान पर। सुरेश गर्ग जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश गर्ग जी स्वागत है आपका भी हमारे साथ न्यूज 18 राजस्थान में। और एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री होशियार सिंह मीणा, जिन्होंने ये ऑडियो अब दिया है, मीडिया के सुपुर्द किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, होशियार सिंह मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। होशियार जी स्वागत है आपका भी। और इस ऑडियो में जिनका नाम लिया जा रहा है बार बार, वो नाम आपने सुना होगा, बनय सिंह, राज्य समन्वयक हैं आरजीएससी के। बनय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में है हमारे इस वक्त। बनय सिंह जी स्वागत है सर आपका भी न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले बनय सिंह जी आपके पास ही मैं आ रहा हूं सर। ऑडियो लीक हो गया सर, नाम आपका आ रहा है, क्या कहेंगे इस ऑडियो को लेकर? साजिश है, गलत है ऑडियो? सुमित जी, मैं आपको ये निवेदन करना चाह रहा था, मेरा या आपका कोई रिश्तेदार जी यदि गलत काम करता है तो उसके लिए मैं और आप कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? नंबर एक, मेरे साले जिसका नाम ये ऑडियो जो जारी किया जा रहा है, उस साले से मुझे 2-2.5 साल से ना तो मेरा कोई संपर्क है ना ही मेरा कोई संबंध है। संबंधित को चाहिए कि भाई पुलिस में शिकायत दर्ज करे, जांच होगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। ऐसे ऑडियो मुझे सिवाय बदनाम करने की साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। कौन कर रहा है बदनाम? और मैं इस ऑडियो की ऐसे दो, एक ये नहीं दो और हैं ऐसे पहले, इन तीनों ऑडियो की जांच की मांग करता हूं। भाई सरकारी एजेंसी को चाहिए इनकी जांच करे और जो दोषी उनको सजा दे, चाहे मैं क्यों ना कोई भी हो। कौन कर रहा है इसमें जो भी जारी किया ना लोगों ने, किसने बनाया मुझे नहीं पता ये। भाई इसमें जो भी संबंधित आदमी है, तो मैं तो जांच की मांग कर रहा हूं एसओजी से, एंटी करप्शन से, इनकी जांच करें और जो जब पूछताछ हो सारी चीजें दूध का दूध और पानी जांच सामने करवानी है तो हाई लेवल की करवाइए। कह दीजिए सीबीआई जांच करवा लीजिए। कोई भी मेरी तो कोई भी करा लीजिए। भाई जांच तो जांच ही है सर, चाहे जांच एसओजी करे, चाहे जांच एंटी करप्शन करे, कोई भी जांच करे। बीजेपी तो ये पूछती है ना सर, और जब जांच होगी, लेकिन ये ऑडियो अब तक नहीं आया था। ये ऑडियो भी बीजेपी एबीवीपी लेकर आई, तो इन ऑडियो को मैं भी दे दूंगा, वो एसओजी को आप भी दे दो, जांच हो जाएगी। अच्छा, जो जिसकी आवाज है इस ऑडियो में,
वो आपके साले साहब ही है। देखो मेरा साला अमित है, अभी उसकी आवाज है कि नहीं है, नहीं अमित है, और उस अमित को मैंने कम से कम 2-2.5 साल से मेरे उससे कोई संबंध नहीं है। और पिछली जुलाई से 14 जुलाई 2021 से तो उसके पिताजी यानी मेरे ससुर साहब ने उसको बाकायदा लीगली नोटिस दे करके 100 रुपए के स्टाम्प पर अखबार में चस्पा करके उसकी चल अचल संपत्ति बेदखल कर रखा है। वो मैंने उनको दिखा दिया, दे दिया महेश जी को, अभी मेरे पास है वो। 14 जुलाई 2021 से उसको अपनी अकेला ही बेटा है उनका, मेरा अकेला ही साला है, उसको अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया 14 जुलाई 2021 से। और मैं जब मेरा कोरोना हुआ था तब मेरे से मिला है, उसके बाद मेरी आज तक ना से कोई बात है और ना मेरे से कोई संबंध है। और अगर ये ऑडियो, तीनों ऑडियो की मैं जांच की मांग करता हूं। हाँ, आपके साले साहब जिनकी आवाज़ है इसमें अमित, वो तो एक एक बात बता रहे हैं कि आपके घर के फंक्शन है उसमें प्रदेश के मुखिया आ रहे हैं, जांच कराओ, मैं आपके जांच की मांग, प्रदेश के मैं मुखिया क्या आ रहे कह हैं, रहा बेटे के हूं, जन्म उनकी में जांच में प्रदेश क्या के दिक्कत मुखिया आ रही है, रहे उनकी हैं। जांच होनी चाहिए ना। इतनी तमाम दोषियों का सामने आ जानकारियां जाएगा। पहुंच रही हैं। ठीक है, अगर प्रदेश के मुखिया कहीं जाते हैं वो बात पता भी चल जाए, वो पैसों के लेन देन को लेकर भी बात कर रहा है। मैं तो सुमित जी कह रहा हूं, जो भी ऑडियो में फैक्ट हैं, जो भी तथ्य, जो आवाजें, जिन लोगों के नाम दिए हैं, उनकी जांच करो। एसओजी का काम है जांच करें, सरकार यदि जांच करे, हम भी सहयोग करेंगे, हम भी कहेंगे, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा इसमें, चाहे कोई भी हो। ठीक है, मैं फिर से लौटता हूं आपके पास। सुरेश गर्ग जी, ऑडियो वायरल, मैं सुरेश गर्ग जी आपके पास में आऊंगा। आर तिवारी साहब, जांच अब बीजेपी फिर मांग करेगी, सीबीआई की करवा लीजिए। अब तो आरजीएससी से जुड़े हुए लोगों के नाम एक एक कर सामने आ रहे हैं, पहले प्रदीप पाराशर, अब बने सिंह, करवा लीजिए सीबीआई जांच। अब बीजेपी फिर से कहेगी ये बात। भाई मैं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के ये छात्र इकाई तक के नेता जो भविष्य के अंदर सरकार बनाने के मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। आवाज आ रही है यार? अरे मैं तो कह रहा हूं, ये बने सिंह खुद कह रहे हैं ना आपके सामने, मीडिया के सामने। जी जी, बने बोलिए सिंह कह रहे हैं कि जांच कराओ, एसओजी से कराओ, एसआईटी से कराओ, सीबीआई से कराओ, किसी से कराओ। साला अगर बेईमान है, साला अगर जीजा को बदनाम करना चाहता है तो पारिवारिक झगड़ा है। और ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले कहां से बम लिया है? ये फुस बम है ये। अरे तो तिवारी जी, सीबीआई से जांच कराने में क्या प्रॉब्लम है? अशोक गहलोत की सरकार को देखा है, इसमें परिवार का मामला नहीं है। राजीव गांधी स्टडी सर्किल कहां से चलता है? इतना ही बड़ा हो अपराधी वो सजा पाएगा। अशोक गहलोत जी का कहना हर गलती ऑडियो फेक तो नहीं मान रहे ना आप तिवारी साहब? क्वेश्चन परिवार का नहीं है। और मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, नहीं है। एफएसएल की एक एक करके बात करते हैं। होशियार जी, मैं आ रहा हूँ। तिवारी साहब, ऑडियो फेक तो नहीं मान रहे ना आप? जब मुख्यमंत्री जी के घर से, अरे फेक है, अभी तक तो फेक ही है। फेक ही है। जब ऑडियो में बने सिंह की आवाज है क्या उसमें? वो साला किससे बात कर रहा है? नाम आप ही लोगों के क्यों आ रहे हैं? आरजीएससी से जुड़े हुए लोगों के, पहले प्रदीप पाराशर, अब बने सिंह। बात की हो, साले को माध्यम बनाया हो, उसमें कई जांच की जरूरत पड़ती है। फिर भी राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत की सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए एसओजी को दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए सीबीआई को सौंप दीजिए ना जांच। कहां से चलता है? अरे सीबीआई, मैं कह रहा हूं, घर के पूत कमारा डोले पड़ोसी का फेरा। राजस्थान की एसओजी, होशियार जी आ रहा हूँ, होशियार जी आ रहा हूँ आपकी बात अपराधी को पकड़ने के लिए राजस्थान की पुलिस अन्य राज्यों की सीबीआई की पुलिस से ज्यादा बेहतर है। ठीक है, और फिर मैं वो ही रटा है जवाब आपका। होशियार जी, आप इसे मेरी बात सुनो सुमित, बोलिए होशियार जी, बोलिए। सुमित भाई मेरी बात तो सुनो। कालीचरण देखिए, सर्राफ जब राजस्थान में शिक्षा ये किसी मंत्री, व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। है। ये किसी व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। ये राजीव गांधी स्टडी सर्किल जो है सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश पर 2004 में बना, और उसके बाद में 2005 में इसकी पहली मीटिंग दिल्ली में हुई। इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर बने खुद अशोक गहलोत साहब, और इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर सुभाष गर्ग साहब। इन्हीं के निर्देशन में ये लगातार इनका ये थिंक टैंक का काम करता आ रहा है। और ये पूरे भारत का एकमात्र ऐसा है सरकारी प्राइवेट एनजीओ है जो सिविल लाइंस से कांग्रेस कह रहे हैं 49 बीजेपी की छात्र इकाई बदनाम नहीं कर रहे। हकीकत सुनिए,
अरे जब इनका आंदोलन बीजेपी की छात्र इकाई नहीं है हम। मैं आपको सुमित जी स्पष्ट बता देता हूं, सुमित जी हम लोग बीजेपी की छात्र इकाई नहीं है। 3 साल में 9 जुलाई 1949 से विद्यार्थी परिषद लगातार काम करती आ रही है। हम बीजेपी की छात्र इकाई नहीं है। 1 मिनट, कांग्रेस कह रही है आप बदनाम कर रहे हैं, सिर्फ और कोई नहीं। वैचारिक और दृष्टिकोण हो सुनिए, सकता कांग्रेस है। कह रही है और कोई कारण नहीं है, आप बदनाम कर रहे हैं। बदनाम नहीं कर रहे। राजीव गांधी स्टडी ये सर्कल के ऑडियो 40 फेक लोगों है, की- कांग्रेस कह रही है। अरे बदनाम नहीं कर रहे, सबूतों के देखिए, साथ सुमित बात जी- कर रहे हैं। दिखाइए, तिवारी साहब को दिखाइए सबूत, तो मानने को तैयार नहीं है। सुमित जी भ्रष्टाचार क्या हुआ सबूत है। दिखाया ना? करोड़ों होशियार सिंह जी। रुपए राजीव गांधी देखो, स्टडी सर्कल कहां से चलता है? ऑडियो की जांच होनी राजीव गांधी चाहिए। स्टडी सर्कल पहली बात जी। इंक्वायरी कराना चाह रहे हैं। हाँ, इन तिवारी होशियार सिंह जी, क्या सबूत दिखा रहे हैं? दिखाइए आप तिवारी साहब को। अन्याय क्यों हुआ है? क्या है एक- पता है? दिखाओ। हजारों करोड़ ये रुपए का सबूत घपला है किया कि इन्होंने। मुख्यमंत्री आवास एक से महीने राजीव गांधी पहले स्टडी पेपर सर्कल चलता बात है, किया। पहली बात। और इसके स्टेट कोऑर्डिनेटर जो है उन्होंने नियुक्तियां की है, उसमें 40 लोगों की नियुक्ति है जो जिले वाइज इन्होंने रीड के कोऑर्डिनेटर तय किए और रीड के को कोऑर्डिनेटर तय किए। इसमें सुभाष गर्ग से लेकर 40 लोगों की सूची है, जिसमें पहला नाम सुभाष गर्ग साहब का है। ये राष्ट्रीय सह समन्वयक है इसके। डीपी जारौली साहब आरजीएससी के सलाहकार हैं। बने सिंह जी स्टेट के कोऑर्डिनेटर है। प्रदीप पारासर जी संभागीय समन्वयक है। सुभाष यादव जी सलाहकार मंडल के सदस्य है। बीएस बैरवा जी जिला समन्वयक टॉप है। ध्यान सिंह कोटवाल राज्य समन्वयक है। देवेंद्र पनवार धौलपुर के समन्वयक है। सुनीता पचौरी जी अजमेर की समन्वयक है। दयाचंद डागुर जिला नहीं, समन्वयक है, ठीक है। एनके व्यास संभाग समन्वयक बीकानेर है। प्रेम सिंह मीना जिला समन्वयक टॉप लेकिन है। वो जयनाराम नागौरा ऑडियो की सत्यता पर सवाल उठा रहे हैं सर। जो इन्होंने होशियार जी, ऑडियो की सत्यता पर सवाल उठा रही है कांग्रेस। बिल्कुल राजीव गांधी स्टडी सर्कल। हाँ, इस ऑडियो की जांच होनी चाहिए देखिए, सुमित जांच जी। कराइए, जांच कराइए। दूध का दूध और इन पानी का तीनों पानी हो ऑडियो की जाएगा। जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। इन तीनों और ये ऑडियो 6 की लाख जांच रुपए होनी का चेक चाहिए। जो किसका और है, ये कंसर्निंग ये जो 6 लाख व्यक्ति है। रुपए का एक मिनट, एक चेक मिनट। जो किसके नाम से है, इनके साले के नाम से, अमित के नाम से ये चेक है। हाँ। ये जो बाउंस हुआ है, ये कहां से आ रहे हैं? ये 6 लाख रुपए के चेक जो अभ्यर्थियों को दिए गए, ये कहां से चेक आ रहे हैं? इनको ये कैसे कहां से निकले, इनकी भी जांच होनी चाहिए। इनकी ऑडियो की सबकी जांच जांच होनी होनी चाहिए। तथ्यों की और जांच कौन कौन होनी लोग, चाहिए। जब ये रीट हुई थी उससे पहले, जो डोटासरा जी की आवाज पर, एक होशियार मिनट, सिंह जी, इन सबकी डोटासरा जांच जी की कराओ, आवाज हम भी पर जांच की बीएस मांग बैरवा, करते हैं। प्रदीप पारासर, बने सिंह, सुभाष यादव, डोटासरा जी, भजन लाल जी ठेकेदार, घनश्याम चौधरी जी, जीएन घासिया जी, केएल सरादरा जी, इतने लोग कहां से आए? कहां से ये लोग डोटासरा जी के घर पर मिले? कौन सुनो, लोग हैं सुनो। जो इनको मिलाने के लिए लेके गया? और ठीक है। राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोगों को मिलाकर 40 जिलों में किस किस ने इनको नियुक्तियां की है? हम स्पष्ट जवाब चाहते हैं कि आखिर ठीक कौन है। लोग हैं जिन्होंने 27 लाख छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है? ठीक है, मैं फिर से लौट रहा हूं आप दोनों के पास। सुरेश गर्ग जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बीजेपी नेता सुरेश गर्ग जी। अब सुरेश गर्ग जी, अब क्या बाकी रह गया? क्या डिमांड है? और बने सिंह जी का जिस संगठन से उद्भव हुआ है, हाँ, उस मैं फिर संगठन से आ ने रहा हूं सर आपके पास। होशियार सिंह जी आ रहा हूं मैं फिर उस से। संगठन ने सुरेश गर्ग जी को निष्कासित किया सुनते हैं। है। सुरेश गर्ग तो जी, मैं मांग करता हूं कि ये नैतिकता के नाते इस्तीफा दें। ठीक है सर। सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? क्या बाकी रह गया सर? अब ऑडियो आ गया है। और सर दूसरी बात, होशियार जी, मैं आ रहा हूं सुमित जी, एक मैं सेकंड। बोलूं 2 मिनट? सुभाष यादव सुमित जी, जी मैं होशियार जी, आ रहा हूं बात मैं। और सुरेश रखूं, गर्ग जी, होशियार सिंह की सुनते हैं। बात। एपीओ करने के नहीं, बाद मैं भी सुमित जी शिक्षा अपनी बात संकुल रख दूंगा, क्यों लग रहे होशियार सिंह जी। लगातार? और उनको शिक्षा संकुल के बाद में जब बीकानेर ट्रांसफर किया गया, बीकानेर भेजा गया, तो बीकानेर से मात्र एक दिन में जयपुर ट्रांसफर कराने वाले पहले व्यक्ति हैं जो सुभाष यादव जी, जो वर्तमान में जयपुर लगे हुए हैं। और दूसरी बात, सुरेश बने गर्ग सिंह जी तक से आवाज मेरा नहीं जा रही व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। है। होशियार लेकिन सिंह जी राजीव को और गांधी तिवारी साहब को एक बार विंडो में ले जिन लोगों लीजिए। की नियुक्तियां तिवारी होनी साहब, चाहिए, वो सवाल नियुक्तियां- पूछे जा रहे हैं कांग्रेस से और एबीवीपी सवाल पूछ रही है ट्रांसफर को लेकर, और जो अब ये नाम सामने आ रहे हैं आरजीएचसी से जुड़े हुए नाम, इनको लेकर जवाब दे दीजिए। क्यों राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए लोगों के ही नाम सामने आ रहे हैं सर? तिवारी साहब, होशियार सिंह जी, होशियार सिंह जी, बात रखिए अपनी। जी, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के 40 लोगों की नियुक्ति, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के ये कौन लोग हैं? जो 40 लोगों की सूची मेरे सामने है। इन 40 लोगों को किसके कहने पर नियुक्त किया गया? राजीव गांधी स्टडी सर्किल का कार्यालय मुख्यमंत्री आवास से क्यों चल रहा है? इतने सारे लोगों को, एमएल अग्रवाल, रघुराज परियार, अशोक अग्रवाल, केएम गवेंद्र, नदीम चिश्ती, सुनीता पचौरी जिसका खुद का कॉलेज है, और आईटीआई सुनीता आईटीआई के नाम से सुनीता पचौरी जी का कॉलेज है। इसमें सेंटर इन्होंने क्यों दिया? ये रीजनल कोऑर्डिनेटर अजमेर के हैं। श्याम टोसबार जी, हुक्मा राम जी, लक्ष्मी जी, नाथू जी, सुनील जी, दीपक जी, फूल सिंह जी, महेश गिठाला रोहतास, और ये
45 लोगों की सूची है। इन लोगों को किसके कहने पर? राजीव गांधी स्टडी सर्किल के कहने पर ही या रीट के समन्वयक लगा गया। ये लोग वो हैं जो रीट में, इसी स्थिति में रीट में भी रीजनल कोऑर्डिनेटर रहे, रीज में जिला कोऑर्डिनेटर रहे, वो ही राजीव गांधी स्टडी सर्किल के रीजनल कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। आखिर कौन लोग हैं जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल को सीएम की आवाज से चलाते हैं? ये लोग सारे मिलकर कितने दिनों से एक दूसरे से मिले हुए हैं। इनकी सारी फोटोज, सारी की सारी ऑडियोज, ये देखिए फोटोज में आप डोटासरा जी के घर ये मीटिंग करते हैं, इसमें सारे के सारे लोग, भजनलाल ठेकेदार प्राइवेट व्यक्ति, रामकृपाल मीणा, प्रदीप पारासर, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये देखिए मेरे सामने, ये मेरे पास सबूत है और वो मीडिया को साक्ष्य मैंने पहले भी प्रस्तुत किए हैं। आखिर कौन लोग हैं जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के माध्यम से थिंक टैंक का काम कर रहे हैं? ये गहलोत साहब की बी टीम है। सुनो सर, ये गहलोत साहब तक मामला जाएगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी साजिश है बेरोजगारों को ठगने की। इसके नेशनल चेयरमैन कौन है? और ये लगातार बहुत सारे फुटेज के माध्यम से हम लोगों ने, ये राजीव गांधी स्टडी सर्किल की पूरी सूची है। सुरेश गर्ग जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? नहीं, आवाज नहीं पहुंच रही उन तक। तिवारी साहब, बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, बार बार कहा जा रहा है कि इसमें बड़े नाम शामिल हैं, बार बार कहा जा रहा है मगरमच्छ शामिल हैं इसमें। आप क्यों नहीं इस जांच को और आगे बढ़ाने की सोचते हैं? अरे सर, क्या कर रखा, मेरे को जोड़ रखा, नहीं जोड़ रखा, पता नहीं कहां की तो आवाज आ रही है इसके अंदर। तिवारी साहब, मैं ये निवेदन कर रहा था जी कि होशियार सिंह जी जो फोटो दिखा रहे हैं, लहरा रहे हैं आपको हवा में, नंबर 1 जी, वो 1 जनवरी का फोटो है डोटासरा जी के यहाँ, और उसमें रामकृपाल मीणा और वो नहीं है भजनलाल, उसमें बजरंगलाल काकरालिया है जो हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, जिनके फादर पहले एमएलए रहे हैं और वो खुद चुनाव लड़े 2008 में। नंबर 1 नैतिकता की जब बात करते हैं, जब मीट की मैं पहले कह चुका था, डॉक्टर माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर करोड़ी मीणा जी ने आरोप लगाए थे। जब मैं आपको जोर देकर कह रहा हूं कि रीट में प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी तरह की भूमिका हमारी नहीं है, हमें कोई कार्य आवंटित नहीं किया, हमारी ड्यूटी नहीं है, तो आरजेसी का नाम घसीटना बेबुनियादी है, आधारहीन है, निराधार है, केवल बदनाम करने की। भजनलाल ठेकेदार इसमें क्या कर रहा है? प्राइवेट व्यक्ति, इस फोटो में भजनलाल ठेकेदार, इसमें भजनलाल ठेकेदार को गिरफ्तार है, भजनलाल ठेकेदार इस मामले में गिरफ्तार है। ये व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है इस फोटो में? इसमें कई लोग, बिल्कुल भजनलाल ठेकेदार इसमें है, इसमें आप भी हैं, और इस फोटो में चारों तरफ कौन कौन लोग हैं? बजरंगलाल बिल्कुल, पारासर जी हैं, बने सिंह जी हैं, प्रदीप पारासर जी हैं। आवाज सुन पा रहे हैं आप? सुन, रुकिए ना तिवारी साहब, आवाज सुन पा रहे हैं? और ऐसे ऐसे गंदे आरोप लगा रहे हैं कि मैंने रुकिए ना बने सिंह जी, रुकिए ना, आप आरोपों को मना करेंगे, वो आरोप लगाएंगे, 2014 में। तिवारी साहब, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? आरोप नहीं लगाए सर, आप हमने स्पष्ट तिवारी साहब के माध्यम से ये चीजें साबित की हैं कि राजीव गांधी आर तिवारी साहब, सर मैं आर तिवारी साहब नाम ले रहा हूं, सुनिए ना एक मिनट। तिवारी साहब, एक लेटर निकलता है कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर से, ठीक है, उसमें बाकायदा नाम लिखे जाते हैं किस किस को जिम्मेदारी दी गई है। रीट 2021 के लिए अजमेर द्वारा जिला शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा ये परीक्षा होगी। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उक्त परीक्षा की गोपनीय सामग्री एवं प्रश्न पत्रों की जिम्मेदारी इन लोगों को दी जाती है और उनमें नाम कुछ नाम होते हैं उसमें। मैं सिर्फ आपको राजीव गांधी स्टडी सर्किल के नाम बताता हूँ। शिक्षा संकुल की जिम्मेदारी जिसे दी गई थी BS बैरवा और देवराम शिवदान, डॉक्टर देवराम शिवदान। पर्यवेक्षक हेतु डॉक्टर देवाराम शिवदान और स्ट्रॉन्ग रूम प्रभारी का नाम BS बैरवा। इन 2 नाम के अलावा बाकी नाम जो आज कुछ लोग हिरासत में, ये लोग पहुंचे कैसे सर? बिना, आज मैं अगर शिक्षा संकुल में जाना चाहूंगा तो बिना पहचान के एंट्री नहीं होगी वहां पर। वो लोग पेपर निकाल लेते हैं, किसकी मिली भगत से सर? सदन में कहा गया तत्कालीन जिला कलेक्टर थे, उनकी परमिशन से चाबी दी गई। मैं कह रहा हूं सुमित भाई, शांति धारीवाल जी ने जवाब हुई है, इन्हीं पर्यवेक्षकों के द्वारा गलती हुई है और इसी के खातिर में आप हमको यहाँ टेलीविजन पे बार बार बुला रहे हो। कुछ गंदे मछलियों ने पूरे समुद्र को गंदा करने की कोशिश करी है। अरे रामकृपाल मीणा का तो हमने बुलडोजर चला करके 4 मंजिल की बिल्डिंग तोड़ी है। लोगों को 50 से ज्यादा लोगों को पीछे हमने हवालात में डाल रखा है। नहीं तो एसओजी सही प्राइवेट लोगों की एंट्री हुई कैसे सर? बने सिंह जी को पर जो आरोप लगा रहे हैं ABPP वाले,
वो खुद आपके सामने कह रहे हैं आपके कि पास मेरी लोगों की कमी आवाज पड़ का गई थी ट्रेस क्या? करा लो, मेरा सारा कुछ आप जांच तो करा लो। ये एफएसएल, ये लोगों ने जो अरे सर, अब जब इतने बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, के सारे लोग जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनको जेल में जाना होगा, इसलिए आप लोग इसके बहुत बड़े लोग हैं। नहीं नहीं तिवारी साहब, राजीव गांधी मुझे एक कारण स्पष्ट कीजिए। जांच होनी चाहिए। आप सीबीआई जांच क्यों नहीं चाह रहे हैं सर? रोज नया खुलासा हो रहा है, ऑडियो लीक हो गई, अब आप सीबीआई जांच क्यों नहीं चाह रहे हैं? और सर समस्या क्या है? सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि बिना शिक्षा विभाग के पूछे, बिना शिक्षा विभाग के पूछे हुए, अरे राजस्थान के एसओजी बिना शिक्षा विभाग के पूछे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऐसे लोगों की नियुक्ति की। नहीं, मैंने सवाल पूछा नहीं वाला, जवाब नहीं देते तिवारी साहब जल्दी से। जोधपुर का मामला दिया, उसकी जांच हो गई क्या? बाड़मेर का मामला अरे दिया, महाराज मेरी उसकी बात जांच सुनिए हो ना गई तिवारी क्या? साहब, शिक्षा संकुल से जुड़े ये हुए जो जांच लोग के थे नाम पर CBI उनको जिम्मेदारी को देते ना। देना चाहते हैं। ये और बाहरी लोग कैसे एंट्री कर जाते हैं उसमें? के पीछे इनकी मंशा है। आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या सर? इतनी बड़ी परीक्षा करवा रहे थे तिवारी साहब, आप सुनते नहीं है सवाल, जवाब नहीं देते आप, एक ही बात को रिपीट करते रहे, समय जाया होता है। बाहर के लोगों की एंट्री कैसे हुई बताइए आप? सरकार की जिम्मेदारी है, तो सरकार की जिम्मेदारी लीजिए ना, आप क्यों नहीं कराते सीबीआई जांच? आप लेकिन उसकी जांच चल रही है। जांच चल रही है तो जांच चल रही है और एबीवीपी ऑडियो लाके देती है आपको। जांच में अब तक ऑडियो सामने नहीं आया था। राजीव गांधी ठीक है सुरेश गर्ग साहब बोलिए, आवाज सुन पा रहे हैं गर्ग साहब आप मेरी? नहीं बचा रहे। मैं कह रहा हूँ ये तिवारी जी कह रहे हैं कि साहब जांच चल रही है तो सीबीआई जांच सुन लेते हैं गर्ग साहब। तिवारी साहब सुनिए, बहुत देर बाद आएंगे गर्ग साहब। क्या एसओजी क्या सुभाष गर्ग जी के घर पे जा सकती है क्या? इन्होंने जारवल को गायब क्यों कर रखा है? जारवल जी को क्यों नहीं सामने ला रहे? ये जारवल जी को सामने क्यों नहीं ला रहे? नहीं, ये तो कहते हैं जारवल जी से पूछताछ जारी है, एसओजी पूछताछ कर रही है। इसके अंदर इन्वॉल्व है। जब इंडिया राजीव गांधी अध्ययन संस्थान के जितने भी सदस्य हैं उसके अंदर इन्वॉल्व है पूरी तरीके से, जब भ्रष्टाचार किया हुआ है तो सीबीआई इंक्वायरी कराने में इनको आपत्ति क्या है? ये सीधा प्रूव होता है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। और आप ये देखिए सुमित जी, आप ये देखिए 25 लाख छात्रों ने एग्जाम दिए, उन छात्रों के साथ में कितना बड़ा अन्याय किया है। इन्होंने 20-20 लाख रुपए में पेपर बेच दिए हैं। एसओजी ये बता रही है कि 20 लाख में पेपर बेचा है तो कितने करोड़ों रुपए का इन्होंने घोटाला किया है। इसमें यहाँ के मुख्यमंत्री जी, इनकी सरकार के और मंत्री सब लोग इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि मंत्री जांच करानी जाती है। कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके कितने लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कितने लोग भ्रष्ट हैं, उनके सामने आ जाएगा। हर चीज के अंदर घोटाला किया जा रहा है, तो आपने आज के अंदर ठीक है, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। तिवारी साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए अब सर, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी एसओजी को पेन ड्राइव सौंपी, उस पेन ड्राइव का क्या हुआ? जारोली साहब कहाँ हैं? आपके खिलाफ पब्लिक अगेंस्ट करप्शन सोसाइटी में एफआईआर दर्ज है, और आपके ये देखिए बने सिंह जी, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, देखो ये मेरे पास सबूत है। पब्लिक अगेंस्ट कॉर्पोरेशन सोसाइटी राजस्थान में देखिए होशियार सिंह जी सबूत, होशियार सिंह जी सबूतों के साथ बैठे और आपके एसओजी के हाथ कुछ नहीं लग रहा है। लेन-देन के मामले में पथराव, पुलिस में मामला दर्ज कर रहे हो। ये देखिए, ये एनएसएस के कोऑर्डिनेटर को हटाने की मांग, सीएम मंत्री को ज्ञापन, ये देखिए मेरे पास आपके भी सबूत है। बने सिंह जी आप बच नहीं सकते इन जांचों से, मेरे पास एक व्यक्ति के सबूत है और समय आने पर खुलासा करूंगा। आप किसी भी व्यक्ति से नहीं बच सकता। जिसने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, यदि मेरे को कुछ भी करना पड़े तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये लोग सामने आने चाहिए। ये फर्जी लोग हैं। राजीव गांधी स्टडी सर्कल को कौन चलाता है? राजीव गांधी स्टडी सर्कल का साहब से जवाब लेते हैं, जिम्मेदार हमारे साथ जुड़े हुए उनसे जवाब लेते हैं। तिवारी साहब किरोड़ी लाल मीणा खुलासे करते हैं तब आपकी नींद खुलती है। देश का पहला किरोड़ी लाल सड़कों पर आते हैं, सांसद तब आप जागते हैं। किरोड़ी लाल मीणा पेन ड्राइव देते हैं, उसका अब तक पता नहीं चलता। किरोड़ी लाल मीणा नाम बताते हैं तब उनकी गिरफ्तारियां होती है। आपकी एसओजी आप लोग कर क्या रहे हैं? आपको पेपर लीक होने से मना कर रहे थे सर, आप कह रहे हैं एसओजी पर भरोसा कर लें। हमें भरोसा है एसओजी पर, लेकिन ऑडियो अब तक कहां थी? आपने तो पेपर लीक होने से मना कर दिया था, कैसे भरोसा कर लें आप पर सर? 25 लाख परीक्षार्थी है, उनके भविष्य की जिम्मेदारी किसकी है? क्यों राजनीति करते हैं सर? हर मामले पर राजनीति शोभा देती है क्या? क्यों नहीं कराते आप इस जांच को आगे, क्यों नहीं बढ़ाते? का मौका देंगे। मैं हर जांच को क्यों नाम आ रहे हैं? आरजीएससी से जुड़े हुए लोगों के नाम ही क्यों आ रहे हैं? पानी पी लीजिए, जवाब दीजिए तिवारी साहब। हाँ पसीना पूछे तिवारी साहब, पानी पीजिए और जवाब दीजिए।
क्यों आरजीएससी से जुड़े हुए लोगों के नाम ही सामने आ रहे हैं? करता है ये दुनिया को पता चल गया है। सुनो सुनो सुनो, तिवारी साहब को सामने लाइए एक बात। तिवारी साहब, आर तिवारी साहब, युवाओं ने बता दिया है कि तिवारी साहब आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? युवा बता रहे हैं कि किस जब तरीके मैं ये से कह रहा हूं, नहीं नहीं, मुझे तिवारी साहब जवाब दीजिए। आप आरजीएससी से जुड़े हुए लोगों के नाम ही क्यों सामने आ रहे हैं एक के बाद एक? भाई जांच कराइए ना। किरोड़ीलाल मीणा से एसओजी को शाबाशी मिली है। अगर किरोड़ीलाल मीणा जी ने कोई, अरे तो सारा काम किरोड़ीलाल मीणा ही करेंगे तो आपकी सरकार और एसओजी क्या करेगी? किरोड़ीलाल मीणा को सौंप दीजिए जिम्मेदारी, फिर उनके भरोसे बैठने हैं तो, या फिर एबीवीपी को सौंप दीजिए। आप लोग कर क्या रहे हैं सर? तथ्य गलत है। आप लोग कर क्या रहे हैं? 25 लाख परीक्षार्थी हैं इसमें, आप यहां बैठ के भाषण देते हैं बस। इस ऑडियो को लेकर कार्रवाई होगी? जवाब दे रहा हूं ना। हाँ, दीजिए जवाब। मीणा और भारतीय जनता पार्टी वाले सनसनीखेज बयान दे करके काहे के सनसनीखेज बयान? काहे के सनसनीखेज बयान? सबूतों के साथ बैठते हैं वो लोग जिसका आपके पास जवाब नहीं होता है। फ्लॉप ना, अब ये नया लिया है स्कैंडल। इसे आप स्कैंडल बता रहे हैं? ये धांधली हुई है सबसे बड़ी परीक्षा में आपके शासनकाल में और आपके पास जवाब नहीं है। परीक्षार्थियों को एक साथ परीक्षा आरजीएससी से जुड़े हुए नाम ही क्यों आ रहे हैं इसमें? बताइए मुझे, क्यों आ रहे हैं आरजीएससी से जुड़े हुए नाम? कौन है आरजीएससी? क्या है आरजीएससी? सत्ता पर क्यों जिम्मेदारी दी गई? नहीं नहीं तिवारी साहब, आरजीएससी क्या है? नौजवानों क्यों के जिम्मेदारी साथ दी में खिलवाड़ कर रहे हैं सुमित भाई। सरकार है आरजीएससी, इनको सरकारी संस्था है आरजीएससी। तिवारी साहब बताइए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आरजीएससी सरकारी संस्था है, सीढ़ियां चढ़ाना चाहते हैं। तिवारी साहब सुनिए, सुमित जी, सीबीआई जांच आप मत कराइए, नहीं सुमित जी, कराएंगे आप तीन जांच। मेरी बात सुनिए, सुमित जी, आरजीएससी सरकारी संस्था है, क्यों जिम्मेदारी दी इसके लोगों राजीव को? गांधी क्यों नाम आ रहे हैं आरजीएससी से जुड़े हुए लोगों के नाम? सरकारी नहीं संस्था नहीं का नहीं, इसके लोगों को जिम्मेदारी नहीं दी। ये सरकारी संस्था नहीं है सुमित। तो फिर रीट की जिम्मेदारी ऐसे लोगों को क्यों दी? राजीव गांधी स्टडी सर्किल सामाजिक संगठन है। रीट की जिम्मेदारी इन लोगों को क्यों दी परीक्षा करवाने की? आप लोगों की जिम्मेदारी कुछ बनती है या नहीं? ये सरकारी संगठन का है, आप लोगों को जानकारी तो पूरी रखनी। अरे हमें जानकारी है, आपसे पूछ रहे हैं, इनको जिम्मेदारी क्यों दी है? ऐसा ही हुआ। 45 लोगों के नाम आ गए इससे जुड़े हुए, आरजीएससी से जुड़े हुए लोगों के। हमारी जानकारी पर सवाल मत पूछिए आप, सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं। अरे वो अपराधी है क्या? राजीव गांधी स्टडी सर्किल। अरे तो महाराज आपने तो मना कर दिया था, परीक्षा पेपर लीक नहीं हुआ है, अब एक एक कर आरजीएससी से जुड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। आपके पास में सबूत नहीं है, आप भी बिना सबूत के एसओजी ने पकड़ लिया। रोल निभा रहे हो सुमित आपकी भाई। एसओजी ने बिना सबूत के गिरफ्तार पे हाथ डाल दिया। आप कोई पत्रकारों से सवाल पूछिए आप। सुमित भाई, आप बीजेपी के साथ में मिलकर बस, के आप नया प्रश्न पूछ बीजेपी रहे का हैं क्या? प्रवक्ता। पूरा देश जानता ये तो मैं रोज राजीव सुनता हूं गांधी आपसे स्टडी सर, सर्किल। शुक्रिया। चारों का जवाब नहीं होता आपके पास तिवारी साहब, जांच नहीं कराएंगे आप सीबीआई की। शुक्रिया आप चारों का। रीट में ऑडियो क्लिप अब लीक हुई है, लेकिन इस ऑडियो लीक को भी फर्जी बता रही है कांग्रेस। क्या होगा इस रीट में आगे और कितने खुलासे होंगे, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। करते रहिए इंतजार। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।